तो केंद्र सरकार ने कुछ नए आईटी नियम बनाए हैं और ये नियम व्हाट्सएप को नहीं समझ में आ रहे, इसीलिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और व्हाट्सएप ने मना किया है कि इससे लोगों की निजता का उल्लंघन है। जबकि सरकार का ये कहना है कि हम राइट टू प्राइवेसी का सम्मान करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, लगातार रेखा अग्रवाल जी कह रही हैं कि मैं सरकार के साथ हूं, इसमें किसी भी निजता का उल्लंघन नहीं है। लेकिन तरुण विज क्योंकि साइबर एक्सपर्ट हैं, वो अच्छे से हमें समझा पाएंगे। तरुण जी, आपने पूरे मामले को सुना, देखा, क्या वाकई में, क्योंकि बाकी जो अदर प्लेटफॉर्म है वो सहमत हैं, कुछ ने वक्त मांगा है और कुछ ने इस नए नियम को लागू भी कर दिया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप को बड़ी प्रॉब्लम है। उसने कहा है कि ये निजता का उल्लंघन है, जबकि सरकार ये कह रही है कि राइट टू प्राइवेसी का हम सम्मान करते हैं, हमारा वो मकसद नहीं है। जरा समझाइए क्या ऐसा है जो व्हाट्सएप का कहना है। देखिए, व्हाट्सएप एक P2P इंक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म नहीं है। व्हाट्सएप की इंफॉर्मेशन पहले व्हाट्सएप के सर्वर्स पे जाती है और वहाँ से वो, जब मैं आपको एक व्हाट्सएप मैसेज भेजता हूँ तो वो व्हाट्सएप के सर्वर्स के थ्रू आप तक राउट होता है। अभी तक व्हाट्सएप ये क्लेम करता है कि फॉर नॉन बिजनेस अकाउंट ये पूरा कम्युनिकेशन इंक्रिप्टेड है, कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ जबकि सर्वर उस कम्युनिकेशन को आप तक पहुंचा रहा है, बट सर्वर उसको रीड नहीं कर सकता बिकॉज वो इंक्रिप्टेड है। तो सर्वर इज जस्ट अ वाया मीडियम कि मेरे मैसेज को आप तक पहुंचाने के लिए या मेरी कॉल को आपके साथ इनिशिएट करने के लिए। अब व्हाट्सएप इस पूरे प्रोसेस के अंदर थोड़ी इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। वो ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है कि आप किन से ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चैट करते हैं, अगर आपकी व्हाट्सएप कॉल हुई है तो कितनी देर की कॉल हुई है, किस बंदे के साथ हुई है। तो व्हाट्सएप ये मेटा डेटा स्टोर करता है, वो ये नहीं स्टोर करता कि आपने क्या बात की है। एटलीस्ट दैट इज़ व्हाट दे क्लेम। फॉर बिजनेस अकाउंट्स व्हाट्सएप अपना प्राइवेसी पॉलिसी चेंज कर चुका है और वो कह रहा है कि बिजनेस अकाउंट के लिए जो आप इंक्रिप्टेड मैसेजेस भेजेंगे, दे विल रीड दोज मैसेजेस एंड बी एबल टू प्रोफाइल यू कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एंड सो ऑन फॉर मार्केटिंग पर्पसेस। नाउ यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा है कि व्हाट्सएप पे बहुत सारे फेक मैसेजेस स्प्रेड हो रहे हैं एंड दोज मैसेजेस, नॉट इवन फेक मैसेजेस, कुछ क्रिमिनल मैसेजेस भी प्रमोट हो रहे हैं। फॉर इंस्टेंस चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बहुत सारे केसेस निकले हैं जहाँ पे US FBI ने ये दिखाया है कि व्हाट्सएप पे इतने ग्रुप्स चल रहे हैं प्रमोटिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी। सो गवर्नमेंट एक गाइडलाइन लेकर आया है जहाँ पे वो कह रहे हैं व्हाट्सएप को कि हम आपको मैसेज ला के देंगे एंड आप इसको बताइए कि ये सबसे पहले ओरिजिनेट किसने किया था। व्हाट्सएप का आर्ग्यूमेंट ये है कि मैं ये नहीं कर सकता बिकॉज मैसेजेस का मैं अपने पास स्टोर रखता ही नहीं हूँ, इंक्रिप्टेड मैसेजेस है, तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा। टेक्निकली स्पीकिंग अगर व्हाट्सएप ये करना चाहे तो ये कर सकता है, इसके अंदर उनको बहुत एक्सपेंडिचर उठाना पड़ेगा, बट टेक्निकली स्पीकिंग वो हर इंक्रिप्टेड मैसेज को एज अ इंक्रिप्टेड मैसेज इटसेल्फ अपने पास स्टोर कर सकते हैं। कल को गवर्नमेंट कोई मैसेज लेकर आती है, व्हाट्सएप उसको इंक्रिप्ट करेगा, इतनी सारी जितनी भी कीज उनके यूजर्स की है उसके साथ इंक्रिप्ट करके मैच करने की कोशिश करेगा। दिस इज जस्ट ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड। All I'm saying is कि technically it is possible. It will be very very difficult क्योंकि WhatsApp, as per WhatsApp, they will have to change a large part of their architecture. Okay. तो ये difficult होगा. But at the end of the day, अगर आप देखिए, Australia has already passed a guideline in 2019. Yes. जहाँ पे ruling party and opposition party came together. You know, and they forced encrypted platforms कि when a law enforcement agency asks you for information, either you give it or you will be fined. They have done it. WhatsApp वहाँ तो कोर्ट में नहीं गया, राइट? यहाँ पे फिर WhatsApp को इतना क्या डिफिकल्टी हो रही है जब उनको समझ में आ रहा है कि उनका प्लेटफॉर्म इज नॉट जस्ट यूज्ड बाय नॉर्मल यूजर्स, वो बाकी यूजर्स भी यूज कर रहे हैं फॉर इलीगल पर्पसेस। सो दे शुड ट्राई एंड हेल्प द गवर्नमेंट एज मच एज पॉसिबल टू स्टॉप इट। इसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अदर कंट्रीज में वहां पर व्हाट्सएप ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोर्ट नहीं गया, तो फिर इंडिया में जरूरत क्यों पड़ी इसकी? रेखा अग्रवाल जी, इसका तो जवाब आप देंगे ही, लेकिन मैं एक बात ये समझना चाह रही हूँ कि आम इंसान की जो चैट है, हम या आप करते हैं नॉर्मल चैट, उससे मुझे लगता है कि कोई इसका डेटा नहीं मांगेगा, किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसा ट्रैक होता है जो देश हित में नहीं है, क्योंकि आपने देखा है कई टेररिस्ट ग्रुप एक्टिव होते हैं, कुछ गलत लोग की सोच ऐसी इंफॉर्मेशन फैलाते हैं, समाज का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, तो उसमें अगर कोई इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अदरवाइज आम इंसान कितनी चैट करते हैं, कौन इंटरेस्ट लेता है उसमें?
सरकार की मंशा ये जो नए कानून जो लागू करे हैं उसके अंदर किसी की भी निजता का उल्लंघन करने का नहीं है। जैसे आपने खुद ही अभी कहा कि इतने लाखों मैसेजेस, लाखों बातें व्हाट्सएप के जरिए होती है, किसी के पास टाइम नहीं है वो सुनने के लिए, सरकार के पास भी टाइम नहीं है। सिर्फ जहां पर सरकार को लगता है कि हमारी देश की सिक्योरिटी को खतरा है और जहां पर जो संदिग्ध अपराध होते हैं जो व्हाट्सएप के जरिए होते हैं, और एक वकील होने के नाते मैं अपने तजुर्बे से कह सकती हूँ कि जितने अपराध होते हैं वहां पे कहीं ना कहीं व्हाट्सएप मैसेजेस का इन्वॉल्वमेंट जरूर होता है। और ये ऐसा हुआ है, हम ट्विटर की बात करें, फेसबुक की बात करें, यूट्यूब की बात करें, व्हाट्सएप की बात करें, इन पर हुआ है, फेक मैसेजेस फैलाए गए और उन्होंने समाज का माहौल खराब करने की कोशिश की, अफवाहें फैलाई जाती हैं। अपराध जो है, जब भी क्रिमिनल्स हैं जो आपस के अंदर कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो कभी भी वो डायरेक्ट नॉर्मल फोन का इस्तेमाल नहीं करते, व्हाट्सएप कॉल्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो ट्रेस नहीं हो सकते, ना व्हाट्सएप कॉल्स ट्रेस हो सकते हैं, ना उनकी जो मैसेजेस है वो ट्रेस हो सकते हैं, क्योंकि वो जैसे व्हाट्सएप ने गारंटी दे रखी है कि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। तो उसका फायदा उठा के जब अपराधी जो प्रवृत्ति के जो लोग हैं हमारे देश के अंदर वो गलत काम करते हैं, उनके मंसूबे जो हैं वो उसी के थ्रू, इसी व्हाट्सएप के थ्रू ही सफल हो पाते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तरुण जी कह रहे हैं कि अदर कंट्रीज में व्हाट्सएप को क्यों कोई आपत्ति नहीं हुई, तो इसके अंदर कोई कंट्रोल अगर रखते हैं हमारी सरकार, अगर कोई कंट्रोल रखने रखे और फिर किस पर्पस के लिए, मकसद क्या है? सिर्फ देश की सिक्योरिटी को बरकरार रखने के लिए। और जहां पर संदिग्ध अपराध होते हैं, जैसे बलात्कार होते हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती है, महिलाओं का जो इज्जत के साथ खेला जाता है, उनके खिलाफ इस तरह के गलत पोर्नोग्राफिक मैसेजेस सर्कुलेट करे जाते हैं। तो अगर सरकार सिर्फ ये कोशिश कर रही है कि जो फर्स्ट कहां से ओरिजिनेट हुए, जो फॉरवर्ड कर रहा है उसको नहीं, जो फॉरवर्ड कर रहा है, ये शेयर कर रहा है, उसको पकड़ने की मंशा नहीं है सरकार की। सरकार की मंशा है कि ये पहले इसका स्रोत कहां पर है, कहां से शुरू हुआ, ओके ऑलराइट, वो जानने की कोशिश कर रही है, तो उसको गलत नहीं है। देखिए, दो बातें कहूंगा, सरकार की मंशा और सरकार की राजनीतिक सोच या भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक सोच अलग अलग हो सकती है। जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती के मामले में व्हाट्सएप मैसेजेस फ्लैश किए गए, उससे सरकार की राजनीतिक सोच भी पता चलती है। जहां तक व्हाट्सएप का सवाल है, ये स्पष्ट है कि जिस तरीके से व्हाट्सएप लगातार अपनी प्राइवेसी पॉलिसी पुश कर रहा था, ये स्पष्ट है कि व्हाट्सएप जो आज कोर्ट में जाके कह रहा है कि हम लोगों की निजता के अधिकार का सम्मान करते हैं, वो झूठ कह रहा है। वो अपने व्यापार के लिए लोगों के निजता का अधिकार का इस्तेमाल करना चाहता था, आगे भी करता रहेगा, ये एक व्यवसाय है। ऐसे में सरकार को एक रुख रखना चाहिए, कम से कम अपने राजनीतिक रुख से अलग रुख रखना चाहिए, देश के बारे में सोचना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि किस तरीके से इससे पहले जब निजता की बात हुई थी, सरकार गलत पाले में खड़ी थी और उस समय नागरिकों के साथ नहीं खड़ी थी। अगर आज सरकार पुख्ता नियम लाती है तो मुझे लगता है कि देश में जितने भी संस्थान हैं जो इसके बारे में अच्छी सोच रखते हैं, उसमें सरकार का समर्थन करेंगे, लेकिन ये सोच राजनीति से प्रेरित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रोहित चहल जी जवाब दीजिए। राजनीति से प्रेरित कुछ नहीं होना चाहिए सर। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से तरुण जी ने बताया, जब ऑस्ट्रेलिया में कानून बनाया गया तो चाहे पक्ष था विपक्ष था, सब एक साथ खड़े थे। मैंने पहले भी कहा कि ये देश की सुरक्षा, अखंडता, संप्रभुता की बात है, तो हम सबको एकता के साथ यहाँ पे खड़ा होना चाहिए। जिस तरीके से रेखा जी ने भी, क्योंकि कानून विशेषज्ञ और जिस साइबर विशेषज्ञ, दोनों ने बात रखी कि हमारे देश के लिए, हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से शुरुआत से मैं कह रहा हूँ, ऐसे ऐसे लोग वहां पर क्या क्या शेयर करते हैं और ये अपना बाजार लेके, देखिए ये व्यापार करने आए हैं यहाँ पर। बिल्कुल घनश्याम जी ने बिल्कुल सही कहा, ये हमारे देश से बड़ा नहीं हो सकता। आज हम भी कानून से बने हुए, आप भी कानून से बने हुए, हम सब देश के कानून से बंधे हुए हैं, तो ये लोग क्यों नहीं कानून से बंधे हो सकते? आज हम देखते हैं कुछ भी, अगर इसके ऊपर कुछ भी चलता है तो ये किस तरीके से फ्री है। और ये सर्वर है इनका, अमेरिका में बैठा, अमेरिका में कीजिए सर्वर, कीजिए चाइना में। तो इस तरीके देश के, हमारे देश की सुरक्षा पहले है या इनका व्यापार है? ये तो व्यापार करने आए हैं, एक बंद होगा तो दूसरा शुरू हो जाएगा। लेकिन हमारे देश की जो सुरक्षा है, चाहे बच्चों की चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इस पर बंद होनी चाहिए, चाहे महिलाओं के, जिस तरीके रेखा जी ने कहा, बहुत सारे, कोई भी किसी पे शेयर कर देगा और कह देगा नहीं भैया ये तो मेरी प्राइवेसी में शेयर कर सकता हूं, ऐसा नहीं होगा। बात शेयर की नहीं है, ओरिजिनेट कहां से हुआ है, किसने उसको, सोर्स कहां से है, कहां से वो शुरू हुआ है, वो महत्वपूर्ण है। उसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। कल को कोई भी देश के अंदर आतंकवादी आएगा, आतंकवादी कुछ भी उसको शेयर करेगा, लेकिन मुझे लगता है विरोध के नाम पे अगर कांग्रेस पार्टी और बाकी लोग इस पर विरोध करते हैं तो ये गलत है। जहां सुरक्षा की बात आती है, यहाँ देश की सुरक्षा की बात है, हम सबको एक साथ इस पे खड़ा होना चाहिए। विपक्ष ये मानता है, रोज जी, क्या विपक्ष की या अन्य लोगों की आवाज उठाना चाहते हैं जो आपकी नीतियों को पसंद नहीं करते हैं, जो विरोध में हैं? अंशुल जी।
देखिए विपिनेश जी, ये कौन ये कह रहा है कि इस तरह के नियम नहीं होने चाहिए, यहाँ जहां पर आपत्तिजनक पोस्ट जो गंदे हैं, जो गलीज हैं, उनको नहीं हटाया जाए। ऐसे जरूर होने चाहिए, सख्त होने चाहिए नियम। ये यहाँ पर तो कुछ और हो रहा है, यहाँ पर सियासत हो रही है, यहाँ पर लोगों के अधिकार को छीना जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। अरे उस दिन ट्विटर के ऑफिस में 12 अफसर पहुंच गए कैमरा लेकर, वो भी नोटिस सर्व करने के लिए। ये डराना धमकाना नहीं है, ये भय दर्शन नहीं है, तो और क्या है ये मुझे बताइए। और देश की अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था को बचाए रखने के लिए, महफूज रखने के लिए कौन तय करेगा कि ये उसके खिलाफ है, कौन पोस्ट खिलाफ है, कौन पोस्ट नहीं है। ये आलोचना हो रही है इतने दिनों से यहाँ पर इस सरकार के खिलाफ, उनकी अयोग्यता के खिलाफ, उनकी अक्षमता के खिलाफ। उन्होंने बंदोबस्त नहीं किया, इंतजाम नहीं किया। ये उनके लिए, ये उन लोगों के लिए है और ये भय दिलाने के लिए, या डरगाने धमकाने के लिए। अरे रोहित जी, आप बात करें, मेरी बात नहीं, मैं बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन आप भी नहीं है। मैं आपकी मंशा जानता हूं। आप भय क्रिएट करना चाहते हैं, एक तानाशाही का माहौल लाना चाहते हैं। देखिए, तानाशाही की कुछ खासियत होती है, जब पढ़े ना आप कि उसकी कुछ खासियत होती है, उनमें से ये है। अंशुल जी, रेखा अग्रवाल जी सहमत हैं और साइबर एक्सपर्ट हैं तरुण जी, वो भी सहमत हैं। जवाब दे दें 10 सेकंड। देखिए, मुझे लगता है अंशुल जी ने तानाशाही की बात करी। देश ने देखा, देश के अंदर इमरजेंसी किसने लगाई और किसने तानाशाही करी, उसमें नहीं जाना चाहते। कांग्रेस पार्टी ने करी, देश जानता है। इमरजेंसी के बाद यहाँ पर अंशुल जी, यहाँ पर यह है कि मैनिपुलेटेड, जहां आपने ट्विटर की बात करी, देखिए ये 3 महीने पहले से नोटिस सर था, उसको लेकर नहीं। देखिए 3 महीने पहले जब तक जवाब नहीं दे रहे थे, उसको लेकर विषय महत्वपूर्ण ये है कि अगर देश की अखंडता की बात है, मैंने ट्विटर कौन होता है, फेसबुक कौन होता है, क्या करना है, कानून तय करेगा ना। मैनिपुलेटेड कौन है सर? ट्वीट आप अगर चालू करेंगे, टूलकिट बनाएंगे, देश की इमेज खराब करेंगे, तो सर उसके ऊपर कार्रवाई होगी। सर देश की अखंडता के ऊपर अगर हमला करेंगे तो कार्रवाई होगी सर, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे व्हाट्सएप हो, तो कुछ भी हो। बात यहाँ पे वो नहीं है, बात यहाँ पर यह है, अगर आप चाहते हैं आतंकवादी अपना काम करते रहे, पोर्नोग्राफी करने वाले फोन यहाँ पर बांटते रहे, चलाते रहे, तो आप ये चाहते होंगे सर, हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। हमारा अपने देश की जनता की सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारे लिए हमारे बच्चे हो चाहे महिलाएं हो, उनकी इज्जत, जनता की सुरक्षा नहीं, सरकार की सुरक्षा दिया जाएगा सर। आपके लिए आपके नेता महत्वपूर्ण है सर, हमारे लिए हमारे देश की जनता, हमारे छोटे बच्चे जो है, देश की सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है सर। आपके लिए देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण नहीं होगी, लेकिन हमारे लिए देश की अखंडता महत्वपूर्ण है सर, और हम इसको बिल्कुल भी खंडित नहीं होने देंगे। आप इसको कम से कम आपको ऑस्ट्रेलिया से सीख लेनी चाहिए सर, ऑस्ट्रेलिया से सीख लेनी चाहिए। वहां विपक्ष भी साथ में सर, यहाँ पर मैं अगर राज्य में कुछ घटता है और अगर वहां पे आपकी सरकार है, अगर वहां पे आप एफआईआर होती है और कुछ होता है, तो कल को आप ये भी कहेंगे कि भैया नहीं होना चाहिए सर। इसको कम से राजनीतिक चश्मे से ना देखते हुए, इसमें सर आपके बच्चे, हमारे बच्चे, हम सबकी माँ बहन, हम सबके हमारे देश की जो माँ बहन है, बच्चे हैं, देश की सुरक्षा है, उस सबको ध्यान में रख के किया जा रहा है सर। इसमें शेयर करने कुछ नहीं है सर। विरोध कीजिए सर, आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध कीजिए, मेरा विरोध कीजिए, मोदी जी का विरोध कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये वो नहीं है अंशुल जी, अंशुल जी कंफ्यूज कर रहे हैं। आप मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का, हमारा उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। देखिए अंशुल जी, रोहित जी कंफ्यूजन की स्थिति ना रहे और इसीलिए हम यहाँ पर चर्चा भी कर रहे हैं। देखिए जो क्लॉज है उनको भी समझने की हम कोशिश कर रहे हैं तमाम गाइडलाइंस में। 1 मिनट, रेखा अग्रवाल जी की बात कर रहे हैं सर, आप कम से कम सर, कोई परवाह नहीं आपको। 1 मिनट, अंशुल जी और रोहित जी 1 मिनट वेट कीजिए प्लीज। रेखा अग्रवाल जी, ये भी तो सच्चाई है कि आप देख रहे हैं कि व्हाट्सएप में जो कॉल्स होती हैं वो रिकॉर्डेड नहीं होती, तो सेफ एंड साइड लोग वो कॉल्स यूज करते हैं। अगर कोई ऐसी बात करनी है जो किसी को पता ना चले तो व्हाट्सएप कॉल से बात कर रहे हैं आजकल। और चैट का भी वही मकसद है, क्योंकि 2 पर्सन के बीच में अभी रहती है, तीसरे के पास राइट नहीं है, तो बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो नहीं पहुंच पा रही है। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो इरादे गलत रखते हैं, या फिर जो आतंकवादी संगठन है, जो ग्रुप बनाते हैं, टूल बनाते हैं और इंफॉर्मेशन को ऐसे पास ऑन करते हैं। तो इसलिए भी जरूरी था जी, इसीलिए मैंने जैसे पहले कहा था कि एक वकील होने के नाते मैं अपने तजुर्बे से कह रही हूँ इस बात को कि ज्यादातर अपराधी जो हैं अपनी मंशाओं को पूरा करने, अपने मंसूबों को पूरे करने के लिए व्हाट्सएप का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ना तो वो कॉल ट्रेस हो सकता है, ना वो व्हाट्सएप मैसेजेस ट्रेस हो सकते हैं। तो आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए जब ये गलत, इसका नाजायज इस्तेमाल करे जा रहा है व्हाट्सएप का, या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अगर मिसयूज करा जाता है, तो अगर सरकार उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको अकाउंटेबिलिटी करने के लिए कोई दिशा निर्देश दे रही है, तो उसके अंदर मुझे नहीं लगता कि राजनीति का मामला है। जैसे रोहित जी ने बिल्कुल सही कहा
कि ये जनहित का मामला है, ये हमारे देश का मामला है, हमारे खुद के बच्चों का मामला है, हमारे घर की बहू बेटियों का, हमारी औरतों का, पूरे देश की औरतों का मामला है, उनकी सेफ्टी का मामला है। तो हमें इसको सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी का मुद्दा नहीं देखना चाहिए। और अन्य कंट्री में तो पक्ष आपस में सहमत हुए के लिए अगर ये रूल्स बनते हैं तो बिल्कुल सही है। रोहित जी ने बिल्कुल सही कहा, व्हाट्सएप एक बाहर की कंपनी है, हमारे देश में सिर्फ वो व्यापार कर रही है, यहाँ पर हमारे सिर्फ व्हाट्सएप को क्यों प्रॉब्लम हो रही है? ना कोई बिल्कुल रेखा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन मैं तरुण जी से ये समझना चाह रही हूँ क्योंकि ये आम जनता के लिए है सवाल। तरुण जी, आप ये बताइए कि आम जो जनता है उन्हें डरने की जरूरत तो नहीं है? देखिए, इसके ऊपर दो चीज़ें मैं कहूँगा कि इट इज़ नॉट जस्ट हमारी जो रूलिंग पार्टी है सिर्फ उन्होंने इसका डिसीजन नहीं लिया। 2019 में राज्यसभा में एक एडहॉक कमेटी बनी थी टू फाइट अगेंस्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी, जिसके अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स थे। एंड उसके अंदर अगर आप देखेंगे, उस कमेटी का एक गाइडलाइन आया था कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन को ब्रेक करना चाहिए अगर ऐसा कोई एक्टिविटी हो रहा है तो इन अ वे सारी ऑपोजिशन पार्टीज पहले ही रूलिंग पार्टी के साथ अग्री कर चुकी है कि अगर कोई क्रिमिनल चीज़ एक्टिविटी होती है लाइक चाइल्ड पोर्नोग्राफी तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन होल्ड नहीं करता। सेकंड क्वेश्चन जो आपने अभी यहाँ पे रेज किया कि आम जनता, देखिए आप एक चीज़ समझिए, अगर मैं दिल्ली का एग्जाम्पल लूँ, हमारी पुलिस फोर्स है 90,000 लोगों की, हमारी पॉपुलेशन है 1.52 करोड़। क्या आप सोच सकते हैं कि 90,000 लोग 1.52 करोड़ को मॉनिटर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सो टेक्नोलॉजी एंड सर्वेलेंस इफ यूज्ड प्रॉपर्ली हाउ ये हमारी मदद कर सकती है कि ये 1.52 करोड़ में से वो 3, 3.5, 4 लाख लोग निकाल देगा जिनकी क्रिमिनल टेंडेंसीज है, जो पहले से क्राइम कर चुके हैं, जो सीरियल ऑफेंडर्स है। एंड पुलिस के लिए आसान हो जाएगा कि सिर्फ उन्हीं 3.5, 4 लाख लोगों पे फोकस करो, जबकि बाकी जनता अपना काम करती रहेगी। दैट इज द सेम आर्ग्यूमेंट यहाँ पर कि व्हाट्सएप में जो नॉर्मल यूजर है उसको कोई टेंशन नहीं है, बट कल को अगर एक यूजर, सपोज मैं एक हेटफुल मैसेज प्रमोट कर रहा हूँ, एक फेक मैसेज प्रमोट कर रहा हूँ जो कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब कर सकता है, जो कि नॉर्थ ईस्ट कम्युनल राइट्स में हुआ था। नॉर्थ ईस्ट कम्युनल राइट्स के अंदर ट्विटर, व्हाट्सएप वर यूज वाइडली फेक न्यूज स्प्रेड करने के लिए, और ये रिपोर्ट बच्चे के पास है। तो अगर कल को मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, एटलीस्ट मेरे मन में एक डर है कि पुलिस मेरे तक पहुंच सकती है और मुझे अरेस्ट कर सकती है। ओके, ऑलराइट। एक आखिरी कमेंट रेखा जी से, बस एक लाइन में। मैडम, ये जो प्रूफ है कई बार सजा दिलाने में भी तो काम करते हैं, कई बार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये। बिल्कुल, इंडियन एविडेंस एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत कोई भी सबूत अगर जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इस तफ्तीश के दौरान इकट्ठा करती है तो वो कानून के अंदर एडमिसिबल है। सिर्फ कोर्ट के अंदर आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि ये हमने इनके अंदर कोई तरह की कोई एडिशन ऑल्टरेशन नहीं करी है, हमने जो सबूत है जैसे हमें मिला वैसे का वैसा हमने कोर्ट के अंदर। ओके, ऑलराइट, ठीक है। आप सभी ने अपना यहाँ पर पॉइंट रखा। वक्त इतना ही है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, व्हाट्सएप पहुंचा है कोर्ट का क्या रुख रहता है ये देखना होगा, लेकिन सरकार एक्शन के मूड में है। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।